एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं रणवीर अलावादिया। उन्होंने एक शो पर, इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर एक स्टेटमेंट बोली जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. कि जब ऐसा कंटेंट, ऐसी गालियां जब हम बार बार सुनते हैं, हंसते हैं उन चीज़ों को लेकर, तो वो कहाँ तक हमें इम्पैक्ट कर रहा होता है अंदर तक। हम अपने देश के युवाओं को, देश के बच्चों को, उनको क्या सिखाने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं, उनके जीवन में हम क्या वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं, उल्टा उनसे वैल्यू छीनने जा रहे हैं। एंड स्वामी जी, इन अ कंट्री वेयर 66% पीपल आर यूथ। लोगों को अभी इंस्टेंट खुशी चाहिए, अभी तो किसी भी तरीके से थोड़ी देर के लिए उनको स्ट्रेस रिलीज हो जाए। कभी कभी लगता है कि उस पॉडकास्ट पे इतने बड़े बड़े संत और महात्माओं का पॉडकास्ट करने का उनको मौका मिला, बट उसके बावजूद भी ऐसी स्टेटमेंट मुंह से निकलना। हम सस्ती लोकप्रियता में फंस जाते। लोग हमारे प्रवचन से प्रभावित नहीं होते, लोग धीरे धीरे हमारे आचरण को नोट करते हैं। आज की तारीख में किसी भी तरीके से व्यक्ति एकदम रातों रात पॉपुलर होना चाहता है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो शील है। जो देश भी शील पर होगा वह देश प्रगति करेगा ही करेगा। आज पूरी दुनिया में सबसे शीलवान अगर कोई देश है तो उसका नाम है जापान। उनका देश प्रेम, एक एक व्यक्ति देश के प्रति कितने प्रेम से भरा हुआ। कभी भगवान श्री राम के समय, कभी भगवान श्री कृष्ण के समय। भारत सोने की चिड़िया। इंस्टाग्राम पे इससे भी लूज लैंग्वेज में बात की जाती है और फॉलो करने वाले सब यही जनरेशन है। उनको भारत सरकार के द्वारा इनको बताया जा भारत के क्या संस्कार हैं। अगर ये उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए राजी हैं तब इनको आगे कंटिन्यू करने के लिए हम परमिट करें। नहीं करने के लिए राजी हैं तो फिर इनके चैनल को बैन किया। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि आजकल स्कूल्स में बच्चे गाली गलौज कर, जब हमारे शोज में ऐसा होगा तो बच्चे तो सीख जाएंगे। और बच्चों को क्या लगेगा, अरे गाली दे करके ये व्यक्ति इतना बड़ा बन गया, इतना पॉपुलर हो गया। इसका मतलब गाली देने से, बदतमीजी करने से व्यक्ति बड़ा बन गया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन। थैंक यू स्वामी जी, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज आपसे बात करने वाली हूँ। अभी भारत में एक बहुत हॉट मुद्दा, एक गर्मा गर्म मुद्दा आज छिड़ा हुआ है, और वो ये है कि एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, एक पॉडकास्टर हैं रणवीर अलावादिया, और उन्होंने एक शो पर, इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर एक स्टेटमेंट बोली, एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। और उस शो में बहुत एब्यूजिव लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। स्वामी जी, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, समटाइम्स आई थिंक कि एज अ पॉडकास्टर, हमने भी आज से 1 साल पहले चैनल स्टार्ट किया। स्वामी जी, हमने भी कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को टच किया है, रिलेटेड टू सेक्स, रिलेटेड टू मास्टरबेशन, एवरीथिंग, बट वी हैव डन इट विद अटमोस्ट डिसेंसी। स्वामी जी, मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताएं उस एंगल से कि जब इतने फेमस प्लेटफॉर्म्स पे इतने फेमस इन्फ्लुएंसर्स जब गालियाँ देते हैं या जब इतनी हल्की बात करते हैं, जब इन सेंसिटिव टॉपिक्स को लेके जब वो मॉकरी करते हैं, तो इसका ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है? आज आप उस दृष्टिकोण से हमें बताएं जो एक आम आदमी नहीं सोच पाता, लेकिन आप अपने नज़रिए से बहुत डीप डाइव करके बताएं कि जब ऐसा कंटेंट, ऐसी गालियां जब हम बार बार सुनते हैं और जब हम हंसते हैं उन चीज़ों को लेकर, तो वो कहाँ तक हमें इम्पैक्ट कर रहा होता है अंदर तक। मैं आपसे एक इन्फ्लुएंसर की तरह एक प्रश्न पूछता हूँ जी। आप पूरे ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा, पूरी प्रामाणिकता के साथ। जी जैसे आपने ये पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है जी हम लोगों ने, आनंदम फॉर भारत जी, तो ये आपने केवल अपनी प्रोग्रेस को ध्यान में रख के किया है या मेरा देश इसके साथ प्रगति करे, मेरे देश का यूथ प्रगति करे, मेरे देश का हर सिटीजन प्रगति करे,
वहां तक कोई मैसेज पहुंच जाए, हम अपने देश को सोने की चिड़िया बना पाएं। जो भारत सपना देख रहा है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का, विकसित देश, विकसित भारत बनने का, जी दोबारा से विश्व गुरु बनने का जो हम सपना देख रहे हैं, क्या हमारे पॉडकास्ट चैनल में, क्या आपके इन्फ्लुएंसर होने में वो भारत का सपना भी शामिल है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 100% स्वामी जी, 100%। पक्का है ना? हाँ पूरी जी। प्रामाणिकता के साथ जी बता रहे। तो मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर से बात करूं जी। और मैं इस प्रश्न को पूछूं, हम्म चाहे वो संदीप जी माहेश्वरी हैं, चाहे डॉक्टर विवेक जी बिंद्रा हैं, चाहे डॉक्टर उज्जवल जी हम्म पाटनी हैं, जी और चाहे वो और भी देश के गणमान्य लोग हैं जो इन्फ्लुएंस सर का काम कर रहे हैं, जो भारत को एक आकाश जैसी ऊंचाई पर ले जाने के लिए लगे हुए हैं, उन सब का भी यही उत्तर होगा राइट। कि हम सब लोग संयुक्त रूप से अब भारत के सपने को साकार होता हुआ देखना चाहते। हम्म लेकिन कोई भी देश आकाश जैसी ऊंचाई कैसे छू सकता है, मैं यहां से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, जी फिर आपको खुद ही उत्तर मिल जाएगा। इस तरीके के जो चैनल चल रहे हैं, मैंने तो संयोग से कहूँ, लकीली कहूँ या अनलकीली कहूँ, मैंने तो उन सज्जन का एक भी अभी तक कोई एपिसोड नहीं देखा है। मैंने तो सुना भी नहीं है। मुझे तो अभी जस्ट सुनने को मिला है कि कुछ ऐसा हो रहा है। जी मैंने इतना जरूर सुना था कि रणबीर इलाहाबादिया हैं जो अच्छे अच्छे वो करते हैं, बहुत मतलब अच्छे अच्छे पॉडकास्ट पॉडकास्ट उन्होंने किए करते हैं। हैं। जी मैंने एक आध पॉडकास्ट उनके देखे, जैसे सिस्टर शिवानी हाँ जी वाला पॉडकास्ट मैंने जी उनका देखा था। तो मुझे अच्छा लगा कि ये इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे लोगों को बुला करके बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। जी फिर अचानक अभी आपने ये बताया, मुझे अभी सुनने को मिला कि इतना, मतलब इस तरीके का वाक्य बोल दिया जो भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार के अनुकूल ही नहीं, जी जहाँ पे हम किसी ऐसी चीज में अपने पेरेंट्स के तक के लिए भी कुछ सोच सकते हैं। जी तो मैं बहुत हतप्रभ हूँ। हम्म तो अब मैं वहां से शुरू करना चाहता हूँ जहां से कोई भी देश प्रगति करता है। भारत में एक बहुत ही बड़े फकीर हुए जिनका नाम है शिवपुरी बाबा। हम्म शायद बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, कहीं पर भी 3 दिन से ज्यादा वो ठहरते नहीं थे, बस घूमते ही रहते थे, घूमते ही रहते थे, घूमते ही रहते थे। परम ज्ञान को उपलब्ध, परम सत्य को उपलब्ध, समाधिस्थ, जी बहुत अनूठे संत रहे। उनकी समाधि नेपाल काठमांडू में बनी हुई है। अंत में उन्होंने वहां पर शरीर छोड़ा, हम्म क्योंकि वो घुमक्कड़ थे, घूमने की उनको आदत थी। तो घूमते 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 एक दिन वो बर्मिंघम पैलेस में पहुंचे, इंग्लैंड, जी और महारानी विक्टोरिया के वो 3 दिन तक मेहमान हुए। जी इस बीच में जो महारानी विक्टोरिया के साथ में उनका कम्युनिकेशन हुआ, जो संवाद हुआ उनके साथ में, जो चीजों का आदान प्रदान हुआ, तो महारानी विक्टोरिया उनके ओवरऑल बिहेवियर से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनकी संगति से इतनी प्रभावित हुई, इतनी प्रभावित हुई कि जब 3 दिन बाद वो जा रहे थे, विदा ले रहे थे महारानी विक्टोरिया से, तो महारानी विक्टोरिया उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि अगर आप निवेदन करें तो एक, अगर आप मुझे परमिशन दें, परमिट करें, तो एक निवेदन मैं आपसे करूं। उन्होंने कहा कि बताइए। बोले, मैं अपने ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बनाना चाहती हूँ। जैसे हम सपना देख रहे हैं कि मेरा देश भारत जी महान हो जाए, हम बड़े ऐसे फक्र से, ऐसे छाती चौड़ा करके कह सकें कि मेरा भारत महा महान। तो ऐसे ही कभी सपना देखा महारानी विक्टोरिया ने। तो मैं अपने ब्रिटेन को कैसे ग्रेट ब्रिटेन बनाऊं, इसके बारे में बताएं, मैं ऐसा क्या करूं। और कितने कमाल के संत रहे होंगे, कितना अनुभव रहा होगा। उन्होंने कहा कि अगर अपने ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बनाना है, देश को महान बनाना है, तो बस एक काम करिए, अपने देश के हर नागरिक को शीलवान बना दीजिए। हम्म उनको तो यही नहीं पता था कि शील होता क्या है। हम्म शिवपुरी बाबा ने बताया कि शीलवान होने का अर्थ है हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में सत्यम शिवम सुंदरम का अवतरण। जो भी हम बोल रहे हैं, जी जो भी हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो इन 3 कसौटी पर खरा उतरता है? सत्यम, सत्यम मतलब प्रामाणिकता,
प्रामाणिकता मतलब ऐसा ना हो कि कथनी करनी में भेद हो जाए। जैसे हम कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, सब जुबान से फिसल गई बात को मुझे क्षमा कर दें। नहीं, जुबान से कुछ फिसलता नहीं है, हकीकत में अंदर ऐसा चल रहा था, वो अब अधरों पर आ गया, वाणी पर आ गया, वह चीज अब कर्म में परिवर्तित हो रही है। अंदर अंदर तो बहुत सारी चीजें चले, हमने एक अच्छे इंसान होने का मुखौटा ओढ़ लिया। करेक्ट। बहुत सारे लोग आप देखें समाज में अच्छे इंसान होने का हमने मुखौटा ओढ़ा हुआ है, हकीकत में हम वैसे नहीं हैं। आचरण में चीजें जब हों, इसलिए देखिए भगवान महावीर जब कहते हैं ओम नमो अरिहंता नाम, पहले जिन्होंने स्वयं को जीत लिया, खुद को जीत लिया, जो समाधिस्थ हो गए, जिन्होंने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को जीत लिया, जिन्होंने स्वयं को जीत लिया, मेरे सबसे पहले नमन उनको। दूसरे कदम पर कहते हैं ओम नमो आर्याणाम, आचार्यों को। सत्य को जानना अलग बात है, लेकिन सत्य का आचरण में उतर जाना अलग बात है। राइट। जो आपने अनुभव किया, जो आपने ज्ञान जाना, क्या वह ज्ञान, क्या आपका अनुभव आपके आचरण में अब परिलक्षित होता है? क्या आपके आचरण में दिखाई देता है? अगर आपका ज्ञान आपके आचरण का हिस्सा हो गया तो भारत में ऐसे लोगों को हम आचार्य बोलते थे। हम बोलते थे, देखा चाणक्य जी को क्या बोलते हैं? आचार्य। उनके आचरण में वह चीज है, अंदर कथनी करनी में भेद नहीं, प्रामाणिकता है। आप परम गुरु ओशो को देखें, क्या प्रामाणिकता है, क्या ऑथेंटिसिटी है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही। करोड़ों लोगों की भीड़ में कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनके अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं उनको छिपाने के लिए कुछ नहीं है ऐसे। महात्मा गांधी ने भी अपने बारे में जो चीजें लिखी, कितनी प्रामाणिकता के साथ, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में कितनी प्रामाणिकता के साथ अपनी वीकनेसेस को भी प्रकट किया। मैं महात्मा गांधी का जो सबसे ज्यादा सम्मान इस एक बिंदु के लिए करता हूं, उनकी प्रामाणिकता के लिए। सबसे पहली चीज सत्य। ये जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या सच में प्रामाणिक है? क्या भारत की संस्कृति के अनुसार है? क्या भारत के संस्कार के अनुसार है? हम अपने देश के युवाओं को, देश के बच्चों को, जिनके पास अभी कॉन्शियस माइंड ना के बराबर है, सब कॉन्शियस है, हम उनको क्या सिखाने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं, उनके जीवन में हम क्या वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं? उल्टा उनसे वैल्यू छीनने जा रहे हैं। एंड स्वामी जी, इन अ कंट्री वेयर 66% पीपल आर यूथ, बताइए। और लोग ऐसे ही बस उसमें लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को अभी इंस्टेंट खुशी चाहिए। इंस्टेंट, अभी जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है, ऐसे अभी थोड़ी देर के लिए, वो उनको लॉन्ग पूरे जीवन भर के आनंद के लिए अभी नहीं, अभी तो किसी भी तरीके से थोड़ी देर के लिए उनको स्ट्रेस रिलीज हो जाए। तो ऐसी वाहियात चीजों से थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस रिलीज हो गया, तो उस पॉडकास्ट को देख भी लेते हैं, इतने सारे व्यूअर भी मिल जाते हैं। अभी जैसे हम लोग जो कार्यक्रम ले रहे हैं, उसमें हमारे साथ आएंगे तो हमारे साथ तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा खुद को, फिर वो उस परम आनंद की स्थिति में, आनंद की स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन वह परमानेंट होगा। हम खुद को ट्रांसफॉर्म तो नहीं करना चाह रहे हैं। तो पहली चीज जो आपके बिहेवियर में सत्य है, प्रामाणिकता है। देखें भगवान श्री राम को, देखें क्या प्रामाणिकता है उनके अंदर। भगवान श्री कृष्ण को देखें, क्या प्रामाणिकता है, क्या ऑथेंटिसिटी। भगवान गौतम बुद्ध को देखें, क्या आप भगवान महावीर को देखें, आप 10 के 10 गुरु साहिबानों को देखें, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के और दशमेश श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक, 10 के 10 गुरु साहिबान, क्या प्रामाणिकता है, क्या ऑथेंटिसिटी। और महर्षि पतंजलि ने तो सत्य को जानने के लिए समाधि यानी सत्य का अनुभव, सत्य का हमारे ऊपर बरस जाए। आखिरी चीज है ना, शुरुआत कहां से की? यम से। पहला यम है सत्य, प्रामाणिकता। आप प्रामाणिक हैं कि नहीं? ये जो अस्तित्व है ये प्रामाणिक है, जैसा है वैसा है। आकाश में बादल है तो है, सूरज है तो है,
अंधेरा है तो है, अमावस है तो है, चांद की चांदनी है तो है, नहीं है तो नहीं है, पतझड़ है तो पतझड़ है, नहीं है तो नहीं, नदी सूखी है तो सूखी है, अभी बाढ़ आ गई है तो बाढ़ आ गई। पूरा अस्तित्व, पूरा यूनिवर्स प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। अब हम इस यूनिवर्स के साथ एक होना चाहते हैं, हम समाधि को, परम आनंद को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन नॉन ऑथेंटिसिटी के साथ हो नहीं सकेगा। स्वामी जी, कभी कभी लगता है कि उस पॉडकास्ट पे आई थिंक ही वाज सो लकी कि इतने बड़े बड़े संत और महात्माओं का पॉडकास्ट करने का उनको मौका मिला, जो कि जिनको देखना भी बहुत आसानी से नसीब नहीं होता है। राइट। तो बट उसके बावजूद भी ऐसी स्टेटमेंट मुंह से निकलना, आई थिंक कैसे ये चीज़ पॉसिबल, मतलब क्या उनकी एनर्जी भी उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाई? नहीं, होता क्या है, जनरली हम सस्ती लोकप्रियता में, उसके जाल में, उस विशेष सर्किल में फंस जाते हैं। मतलब बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं। आज की तारीख में जी। किसी भी तरीके से व्यक्ति एकदम रातों रात पॉपुलर होना चाहता, एकदम ख्याति मुझको मिले, एकदम मैं सुप्रसिद्ध हो जाऊं, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं मैं किसी तरीके से, जी। तो उसके लिए बहुत सारी लोग चीप चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो चीज बिल्कुल भी उचित नहीं है, उससे देश की वैल्यू गिरती है, उससे हमारा देश डिग्रेड होता है। बहुत सारे लोग बाहर भी आपके पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो हमारे देश के बारे में वो क्या अंदाजा लगाएंगे कि हमारे देश की संस्कृति कहाँ से शुरू होकर के कहाँ पर पहुंच गई। ऐसे नहीं कि हमने देश में यौन के बारे में बात नहीं की, नहीं, हमने इतने सुंदर खजुराहो के मंदिर बनाए, उसमें क्या हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का बारे में बताया। भगवान शिव ने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितने प्रयोग बताए, परम गुरु ओशो ने भी, कितने संतों ने इसके ऊपर काम, हमने खुद इसके ऊपर पॉडकास्ट किए, लेकिन हमारा जो जोर था मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मेशन का था। जी। कैसे हम समाधि की ऊंचाई को छू लें, हम इसमें उलझे ना रहें, वासना में हम लटके ना रहें, जीवन इसी पर हम पूरा का पूरा दाव ना खेल दें। जी। तो पहली चीज जो हमारा व्यवहार होना चाहिए वो सत्यम, प्रामाणिकता, कथनी और करनी का भेद मिट जाए। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर। हमारे शब्दों में भी याद रखिए, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आपको भी अभी बहुत आगे जाना है। लोग हमारे प्रवचन से प्रभावित नहीं होते, थोड़ी देर के लिए हमारे प्रवचन से प्रभावित होंगे, लेकिन लोग धीरे धीरे हमारे आचरण को नोट करते जी, कि जो हम बोल रहे हैं हकीकत में वो हमारे आचरण में है भी या नहीं है, या हम केवल भाषण दे रहे हैं। हो सकता है हमारी भाषा पर बहुत पकड़ हो, हम बड़ा सुंदर बोलना जानते हो, हम हो सकता शब्दों के जादूगर हों और शब्दों से हम खेलना जानते हो, तो हम शब्दों से खेल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे आचरण में नहीं है तो बहुत जल्दी यह चीज आ जाएगी। और आप जहां पर काम कर रहे हैं, याद रखिए आपकी एक चेयर होती है, हाँ जी, और वो जो सारी डिवाइन पावर्स हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रही हैं, तो कभी ना कभी तो वो आपको एक्सपोज करेंगे। ट्रू। कुछ ना कुछ आपके मुख से ऐसा निकलवा देंगे, आपके कर्मों से ऐसा निकलवा देंगे कि जब वो आपको एक्सपोज कर देंगे। बहुत बड़ी बात आपने बोली है। कब देखो सारी डिवाइन पावर्स लगी हुई हैं, डिवाइन सोल्स लगी हुई हैं, और आप किसी एक विराट मकसद का हिस्सा हैं। यू आर द पार्ट ऑफ ए वास्ट, वेरी वेरी वास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री ऑफ द यूनिवर्स। तो आपको बहुत ऑब्जर्व किया जा रहा है, आप कहीं ना कहीं संतों के आप रडार पर हैं, आप डिवाइन पावर्स के रडार पर हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो ऐसे लोगों को ये भी कहूंगा, आप अकेले कमरे में हैं तब भी आप रडार पर हैं। आप पूरा रिकॉर्डिंग पर हैं, आप एक एक चीज नोटिस की जा रही है। आप अपने दोस्तों से क्या बात कर रहे हैं, फैमिली से क्या बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप केवल अपने इन्फ्लुएंस के लिए, धन कमाने के लिए सब कर रहे हैं, या वास्तव में आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये चीज आप पूरे प्रामाणिकता के साथ। जी, हमको अंत में कर्मों का ही हिसाब होना है, सारा का सारा कर्म से हो रहा है, सारा खेल चल रहा है। सत्यम, शिवम बहुत ही महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शिवम। शिवम मतलब मंगल, कल्याणकारी। तो जो भी शो चल रहे हैं देश में, या ये सज्जन भी जो शो कर रहे हैं, तो मैं हर शो से निवेदन करना चाहता हूं, और भारत की सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्या जो भी टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, जो भी मूवीज आ रही हैं, जो भी फिल्में रिलीज की जा रही हैं, जो भी अब हो रहा है,
क्या वो भारत के कल्याण के लिए हो रहा है सच में, भारत के मंगल के लिए हो रहा है, या उससे अमंगल? जब कहीं पर भी हिंसा परोसी जा रही तो मंगल तो पक्का होना नहीं है। जब करेक्ट। कहीं पर भी इस तरीके के शब्द बोले जा रहे हैं, किसी भी शो में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ऐसा कह रहा है, तो इसका मतलब इससे कोई शुभता तो आने वाली नहीं है, किसी का कल्याण तो हो ना, तो उन सज्जन का कोई कल्याण होना है, ना ना जनता ही का। किसी जगत का कल्याण होना है, ना भारत का कल्याण होना है, ना देश के युवाओं का कल्याण होना है। ट्रू। तो हमारे आचरण में शिवम जरूर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है सुंदरम, सौंदर्य। भारत में कहावत है, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कह दे। क्या सौंदर्य है कहने में, क्या सौंदर्य है? अगर सौंदर्य नहीं है तो फिर हम कोई बात ना कहें। अगर मिठास नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, बोलने का लहजा नहीं है, तो हमको ठहर जाना चाहिए। ये हमारे आचरण में कम से कम 3 चीजें, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये शील। देश वही केवल प्रगति करेंगे जो शीलवान है। और भारत जैसा देश, जहां पर भगवान श्री राम जैसी हस्ती ने जन्म लिया, ट्रू। जो शील के एक तरीके से प्रतिस्थापक हैं, जैसे जो शील की प्रतिमूर्ति है, जी। जो साक्षात शील हैं, जो ऐसे एकदम जैसे धरोहर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की। आप कल्पना करके देखें, युद्ध का वह मैदान, जब राम और रावण एक दूसरे के आमने सामने हैं, और वो रावण जो भगवान श्री राम की भार्या माता सीता को उठा करके एक तरीके से बलात्, एक तरीके से धोखे से, विश्वासघात से भिक्षा, देखिए भिक्षा लेकर लेने आए थे। और भारत में एक बहुत गहरा संस्कार है कि किसी को अपने द्वार से खाली नहीं लौटाना है, उसको भिक्षा देके भेजना। तो माता सीता ने तो वही भारत के संस्कार का पालन किया, और उन्होंने उनको धोखे से एक तरीके से बंदी बना लिया और उनका अपहरण करके लंका में लेकर के गए। उसके बावजूद भी भगवान श्री राम का शील देखें, उनका आचरण देखें, रावण से बात करने का लहजा देखें। लोग कहते हैं राम और रावण का युद्ध सत्य और असत्य का युद्ध था, धर्म और अधर्म का युद्ध था। मैं कहता हूं नहीं, राम और रावण का युद्ध सत्य और असत्य नहीं, धर्म और अधर्म नहीं, उससे भी पार शील और दुशील का युद्ध था। राम के नेतृत्व में शील जीता और रावण के नेतृत्व में धृष्टता दुशीलता हारी। देखिए युद्ध के मैदान में भी राम के बात करने का लहजा देखें। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जितने दुष्टों का संहार किया, उतने दुष्टों का संहार धरती पर आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन आप इनका पूरा जीवन चरित्र उठा करके देखें, कभी किसी एक व्यक्ति से भी इन्होंने अपशब्दों का, गालियों का, कभी भी दुर्व्यवहार का उपयोग नहीं किया। हमेशा सद्व्यवहार पर ये रहे। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान श्री राम, हे रावण तुम पुलस्त्य ऋषि की संतान हो, तुम महान पराक्रमी हो, तुम्हारे जैसा योद्धा आज पूरी धरती पर कहीं दूसरी जगह मौजूद नहीं। कितने कुशल राजनीतिज्ञ और कितने प्रकांड विद्वान हो, तुम कितने कुशल कूटनीतिज्ञ हो, चारों वेदों के ज्ञाता, और आज पूरी धरती पर शिव के सबसे बड़े भक्त तुम हो। बेहोशी के किन्हीं क्षणों में तुम मेरी पत्नी सीता को उठा करके ले आए हो, उनको लौटा दो, मैं धन्यवाद दूंगा और घर वापस चला जाऊंगा। देखें युद्ध के मैदान, क्या शील से भरे हुए वचन। और रावण धृष्टता पर कहता है, बनवासी मैं समझ गया तू युद्ध करने से डरता है। अरे तभी यहां युद्ध के मैदान में जहां तुझको तीर चलाने थे, तू यहां पर भाषा के तीर चला रहा है, इतना डर रहा है। राम शील पर है और रावण दुशील पर है। राम के नेतृत्व में अंततः शील जीत जाता है। शील बहुत बड़ी ताकत है। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको कहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो शील है। जो देश भी शील पर होगा
वह देश प्रगति करेगा करेगा ही ही करेगा। करेगा। देखिए, महारानी विक्टोरिया ने शिवपुरी बाबा का कहना माना, जी। वो शिवपुरी बाबा के चरणों में झुक गईं और कहा मुझे पता नहीं है शील क्या है, आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में मैं आंदोलन चलाना चाहती हूँ, मूवमेंट, आप प्लीज रुक जाइए। जो शिवपुरी बाबा 3 दिन के लिए बर्मिंघम पैलेस के मेहमान बने, वो 3 साल तक बर्मिंघम पैलेस के मेहमान रहे। उनके नेतृत्व में पूरे इंग्लैंड में शील का आंदोलन छेड़ा गया। सभी दीवारों पर इश्तिहार लगाए गए, रेडियो पर, टीवी पर, सब जगह। 3 साल के अंदर अंदर ब्रिटेन और एक एक व्यक्ति शील से भर गया, सत्यम शिवम सुंदरम से, सतचित आनंद से भर गया। और सारी दुनिया जानती कि ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बन गया। सबका सूरज छिपता था, एक अंग्रेजों का छोड़ करके पूरे दुनिया पर उनका कब्जा हो गया। एक ऐसा आज पूरी दुनिया में सबसे शीलवान अगर कोई देश है तो उसका नाम है जापान। इसलिए जापान की प्रगति देखें, उनका देश प्रेम, एक एक व्यक्ति देश के प्रति कितने प्रेम से भरा हुआ। मुझे अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ करना, मुझे अपने देश के सम्मान के लिए कुछ करना, मुझे अपने देश के विकास के लिए कुछ करना। इसलिए वहां पर कहा जाता है देयर इज नो रिटायरमेंट। आप एक डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए, अब देश को संभालें, कुछ देश के लिए कुछ और करें, बच्चों के लिए करें, स्कूल्स के लिए करें, कॉलेजेस के करें, हेल्थ के लिए करें, कुछ आप करें। ये चीज जापान में। भारत भी अगर हकीकत में दोबारा से वही ऊंचाई छूना चाहता, एक एक नागरिक को, कभी भारत शील से अपना, कभी भगवान श्री राम के समय, कभी भगवान श्री कृष्ण के समय, कभी भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर के समय, कभी संत कबीर श्री गुरु नानक देव जी के समय, भारत शील की आकाश जैसी ऊंचाइयों पर था और भारत सोने की चिड़िया था। ट्रू। जैसे जब भारत में शील का भंजन हुआ, तब भारत नीचे गिरा। और आज की तारीख में मैं देख रहा हूं शील का सबसे ज्यादा भंजन हो रहा है। और स्वामी जी, जो ये भंजन कर रहे हैं, आपको लगता है डू दे डिजर्व एनी पनिशमेंट? आपको क्या लगता है पर्सनली? मेरे अनुसार तो बेचारे करुणा के पात्र हैं। इनको बिल्कुल भी समझ विकसित नहीं हुई है जी। ये अभी बहुत चीप पॉपुलैरिटी में है, अभी ये बस किसी तरीके से भी धन इकट्ठा करना चाहते, इनको बिल्कुल ही भूल गया है। मैं भी लगातार बोल रहा हूं, आप धनवान बने, अमीर बने, करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति बने, आप बिलियनियर बने, ट्रिलियनियर बने आप, लेकिन नीचे ना गिरे प्लीज जी। रतन जी टाटा की तरह आप बने ना जी। क्या शील से भरे हुए इंसान है। देखते हो, एक पियोन तक को भी, एक गार्ड तक को भी कितनी वैल्यू देते हैं, वो कितनी वैल्यू देते हैं। एक घटना रतन जी टाटा के जीवन की आपने सुन, देखो शील का कितना बड़ा उदाहरण है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी व्यक्ति, भारत का एक एक नागरिक उसको एडॉप्ट कर सकता है कि एक बार वो अपने चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं और अचानक रास्ते में उनका प्लेन खराब होता है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, तो अब दूसरा प्लेन आने में 7-8 घंटे लगने हैं। तो इतने रतन जी टाटा पूछते हैं कि पास में हमारी कोई इंडस्ट्री, हमारा कोई शोरूम बड़ा कुछ है ऐसा क्या? और पता लगता है 1 घंटे के रास्ते पर है। कार उनके लिए अरेंज की जाती है, वो वहां उस इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहां जो गेट कीपर है, जिसकी गेट पर ड्यूटी है, जो चौकीदार है, उसको ड्राइवर कहता है कि भाई रतन जी टाटा आए हैं, दरवाजा खोलो। तो उसने कहा कि भाई आई कार्ड दिखाएं या फिर यहाँ के जो जीएम हैं, जो जनरल मैनेजर है, उनका लेटर दिखाएं। मुझको बस 2 ही चीजें बताई गई हैं, या तो आई कार्ड होना चाहिए कंपनी का और या फिर जनरल मैनेजर का लेटर होना चाहिए अंदर, तब एंटर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई तुम जानते नहीं हो ये कंपनी के मालिक हैं। भाई कंपनी के मालिक हैं तब तो आई कार्ड होगा ही। तो जिद पर अड़ गया कि नहीं, मैं ऐसे अंदर जाने नहीं दूंगा, देखो मैं तो नियम का ही पालन करूंगा। तो इतने में ही सारे मैनेजमेंट को खबर हो गया, पूरा हंगामा मच गया, सब लोग दौड़ करके आ गए और उनके ऊपर आउटबर्स्ट हो गए मैनेजमेंट। रतन जी टाटा उतरे और किसी ने बताया तो मालिक थे एक पूरी इंडस्ट्री के, टाटा ग्रुप के यही चेयरमैन थे। उसको लगा आज तो नौकरी गई। रतन जी टाटा अंदर गए, 1-2 घंटे मीटिंग हुई, फिर ऑडिटोरियम में सब इकट्ठे हुए और अनाउंसमेंट हुआ। वो जो गार्ड था उसको बुलाया गया अंदर। जैसे ही वो अंदर, उसको तो लगा आज तो नौकरी चली गई, सबके बीच में बेइज्जत किया जाए। सब लोगों ने स्टैंडिंग
ओवेशन दिया। ओवेशन, सब लोग खड़े हो गए, तालियां बजा रहे। रतन जी टाटा ने उसको 10 लाख रुपए का कैश इनाम दिया और उसका प्रमोशन कर दिया कि इस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया ये जहां पर जॉब कर रहा उसका मालिक ही कंपनी के मालिक की तरह इसने बिहेव किया। ये शील है Right. भारत का। तो स्वामी जी, अगर इन लोगों को केवल करुणा का पात्र समझ के छोड़ दिया जाए, तो क्या जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि आज स्वामी जी मुझे नहीं पता आप इंस्टाग्राम कितना चलाते हैं, बट आज इंस्टाग्राम पे इससे भी लूज लैंग्वेज में बात की जाती है और उनके 10-10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फॉलो करने वाले सब यही जनरेशन है, हमारी नहीं, जेन ज़ी मैं है। कहूंगा या तो तो क्या उनको भारत मोटिवेशन सरकार मिलेगी? के द्वारा इनको भी संस्कार दिए जाएं, इनको बताया जाए भारत के क्या संस्कार हैं, हाँ जी। और अगर ये उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए राजी हैं तब इनको आगे कंटिन्यू करने के लिए हम परमिट करें, हम अपनी तरफ से ये पहल करें। और अगर नहीं करने के लिए राजी हैं तो फिर इनके चैनल को बैन किया जाए, बैन इनके किया शो जाए। को बैन किया जाए फिर, क्योंकि ऐसे कब तक परोसा जाए, इस तरीके की चीजें कब तक परोसी तो जाएंगी। सेंसर बोर्ड को और नहीं, एक्टिव ऐसे तो होना हमारा होगा। पूरा यूथ एक गलत दिशा में चला जाएगा। हमारी संस्कृति, जो हमारी अपना संस्कार है, जो हमारा सतचित आनंद का, जो हम इतने होश के साथ, चैतन्य के साथ जो हम काम कर, इससे जाहिर होता है कि चैतन्यता की कमी, होश की कमी है, प्रेम की भी कमी है, करुणा की भी कमी है, राइट, देशभक्ति की भी कमी है। राइट। देखिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए। सो सके न कोई गीत वो हमेशा गाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाते रहिए, और ना जाने कब आखिरी खत हमारे नाम आ जाए। हो सके जितना जहां में प्यार लुटाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि आप ऐसे ऐसे शब्द बोल करके आप केवल टीआरपी गेन करने के लिए, टीआरपी को ऊपर ले जाने, केवल व्यूज के लिए आप ऐसा करेंगे आप। और ये चीज भारत में करीब करीब सब जगह हो गई। आप देख लें, सारा का सारा न्यूज चैनल निगेटिविटी, मतलब भारत में कहा जाता है गुड न्यूज इज नो न्यूज, मतलब अच्छी खबर की कोई वैल्यू नहीं है, केवल खराब चीजें दिखाई जाती हैं। उससे हम बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारा एनर्जी लेवल बहुत नीचे की तरफ जा रहा है। नहीं, अभी मैंने जैसे आपको कहा ना, इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, इनको वार्निंग होनी चाहिए, और भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए, है ना। नहीं तो फिर आप देखिए, अब वो तो नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच का देखिए आप, ऐसे ही अभद्रता के साथ भरी सभा में शिशुपाल कृष्ण को गाली देते। ये भी तो भरी सभा ही हो गई ना, जब लाखों लोग, लाखों युवा जब YouTube पर आपको देख रहे हैं, तो एक तरीके से भरी सभा होगी। इससे बड़ी भरी सभा और क्या। इतने तो लोग वहां पर भी नहीं थे भगवान श्री कृष्ण के सामने जब शिशुपाल गाली दे रहे थे। तो शिशुपाल को कृष्ण ने बोला कि भैया बंद कर दो बस, नहीं तो मैं चक्र सुदर्शन से तुम्हारा गला, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। शिशुपाल ने गाली देना जारी रखा। उन्होंने एक बार फिर वार्निंग दी कि देखो भाई, 100 गाली तक बर्दाश्त करूंगा, तुम 100 बार अभद्र व्यवहार करोगे फिर मुझे मजबूरी में चक्र सुदर्शन निकालना पड़ेगा। तो फिर तब भी नहीं माना। तो फिर आखिरी, तीसरी और आखिरी वार्निंग दी उन्होंने, चेतावनी दी, देखो 8 तुम मेरी बुआ के बेटे हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी बुआ की कोख सूनी हो जाए, तो आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, 108 बार होते ही चक्र सुदर्शन निकालूंगा और तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और उसने क्या कहा भरी सभा में, अबे ग्वाले, ये क्या फालतू की बात है, अगर तेरे पास चक्र सुदर्शन होता, देखो कितनी धृष्टता, देखो उसकी बदतमीजी, देखो उसको कृष्ण की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। मतलब कृष्ण क्या रखते हैं, क्या हैसियत रखते हैं, उसको बिल्कुल ही पता नहीं। तेरे पास अगर चक्र सुदर्शन होता तो तू निकालता और कभी की गर्दन काट देता, तो गीदड़ भभकी किसी और को देना। 108 गाली पूरी होती, चक्र सुदर्शन निकाला और उसकी गर्दन काट दी। लोग कहते हैं क्या कृष्ण की सहिष्णुता चुक गई? नहीं, कृष्ण जैसी हस्तियों की सहिष्णुता कभी नहीं चुकती। वो एक संदेश देना चाहते, बुराई को एक सीमा से ज्यादा बर्दाश्त करना, बुराई के साथ खड़े होना, यानी आप भी बुराई के हिस्से। एब्सोल्युटली। देखिए जी, हमको भी समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जब कभी गलत हो रहा है
एक शीलवान व्यक्ति का लक्षण है। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकें, नहीं तो टोकें जरूर। आपका उत्तरदायित्व तो बनता है। उनको बोलें कि देखिए ये आपको शोभा नहीं, इतने सुंदर, अब मान लिया ये इलाहाबादी या रणबीर इतने सुंदर पॉडकास्ट कर, आप ऐसे शो का हिस्सा ही क्यों बने? आपको इतनी समझ होनी चाहिए, आपके पास इतनी प्रज्ञा होनी चाहिए। या तो फिर एक चीज है, आप ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं, अंदर आप कुछ है, ये प्रमाणित कर रहा है। जब आपको ऑलरेडी पता है कि वो शो ऐसा है, उसमें ऐसे ही गंदगी परोसी जाती है, तो आप केवल अपने क्रॉस ब्रांडिंग के लिए, आप केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप उस शो का हिस्सा बने, और उस शो का हिस्सा नहीं बने। मैंने तो सुना है, पता नहीं कहां तक सच्चाई है, इस तरीके के जो शो आते हैं उसमें सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। मैंने तो सुना सारे करीब करीब सभी शो में सब कुछ, ये रोना भी, ये ऐसे ड्रामे भी, आंसू भी, मैंने सुना सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है उसमें। अब पता नहीं कहां तक इसमें सच्चाई है। तो इसका मतलब आपने स्क्रिप्टेड सेंटेंस ही बोला, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो जो सेंटेंस उन्होंने बोला वो पहले ही किसी और इंटरनेशनल शो में सेम टू सेम सेंटेंस बोला जा चुका, उन्होंने वो रिपीट किया। बताओ आपको क्या आवश्यकता है इसमें बोलने की, और वो भी पेरेंट्स। बताओ, ये तो बहुत ही, ये तो मतलब बिल्कुल आखिरी नीचाई हो गई गिरने की। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं किया जाना, ये तो बिल्कुल टॉलरेंस के बाहर की चीज है। इसके ऊपर तो हमको कुछ ना कुछ बात करनी ही चाहिए। क्षमा भी मांग लें तब भी बात तो निकल गई ना, निकल गई। कितनी दूर तक बात निकल गई है। और अब सबको सावधान होना पड़ेगा, जो भी ऐसे शो हैं। नहीं, भारत की बात है, भारत को आकाश पर ले जाने की बात है। हम कुछ भी ऐसा भारत को कैसे हम हल्केपन में ले सकते हैं? हमको भारत सतचित आनंद तक भारत को पहुंचाना, एक एक व्यक्ति को। हमको देखें, क्या हम लोगों को अपना जो हम शो चला रहे हैं, जो भी, क्या हम शाश्वतता की ओर, सत्य की ओर, जो शाश्वत है, सनातन है, जो अमृत है, क्या हम उसकी ओर, हमारे इशारे क्या उसकी ओर हैं? क्या देश की उन्नति के लिए हमारा जो शो है वो मोटिवेशन दे रहा है? उल्टा, बल्कि हम तो किसी और ही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। ट्रू। हाँ, बहुत देखो, हम जो भी कर रहे हैं अंततः हजारों हजारों गुना होकर के लौट करके आने वाला है जी। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके, मैं तो चाहता हूं, बल्कि मेरी तो बल्कि इच्छा है जी, कि एक दिन हम निकले आनंदम की तरफ से जी। जैसे अभी तो दूसरे ढंग से सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं, सरकार के विरोध में होते हैं, कहीं पर किसान आंदोलन होता है, कहीं पर रामलीला मैदान में आंदोलन होता है, छोटी ऐसी ऐसी चीजों के लिए आंदोलन होते हैं। मैं तो चाहता हूं हम एक बड़ा पॉजिटिव आंदोलन भारत में छेड़ें, वो है शील का आंदोलन। कि हम अपने एक एक, जो शिवपुरी बाबा ने जो मूवमेंट, जो आंदोलन कभी ब्रिटेन में चलाया था, अब वो आंदोलन हम शुरू करें। स्वामी जी, मैं हमेशा आपको दूसरों के लिए संदेश के लिए बोलती हूँ कि क्या आप व्यूअर्स को कोई संदेश देंगे, लेकिन शायद आज मैं पहली बार, क्योंकि टॉपिक ऐसा छिड़ा हुआ है, आज मैं पहली बार आपसे पूछूंगी कि क्या आपका कोई संदेश है इस चैनल के लिए, कि इस चैनल के माध्यम से और कैसे हम इम्प्रोवाइज टॉपिक्स लेकर आ सकते हैं, कैसे हम और भारत की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, हम पूरी प्रामाणिकता के साथ में जी एक चीज पर चिंतन रखें, एक चीज पर मनन रखें जी, कि हमारा जो ये पॉडकास्ट चैनल है जी, हमने अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, हमारी तो व्यक्तिगत प्रोग्रेस, जब भारत प्रगति करेगा हम प्रगति करेंगे, भारत प्रगति करेगा, भारत प्रगति करेगा, हम प्रगति करेंगे जी। हमारी जो निगाह है वो हायर वैल्यू पर होनी चाहिए। राइट। जो स्टीफन आर कॉवे, जो पश्चिम का, अमेरिका का एक बहुत बड़ा मनस्विद है, जिसने किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जी। जितनी वहां पर क्रिश्चियन कंट्रीज में जितनी गरिमा के साथ, जितने प्रार्थना भाव के साथ बाइबल को रखा जाता है, उतनी ही गरिमा, उतने ही गौरव के साथ इस किताब को रखा जाता है। इतनी वैल्यू है। और उसमें फर्स्ट चैप्टर ही क्या है? चॉइस इज नॉट बिटवीन गुड एंड बैड, चॉइस इज ऑलवेज बिटवीन हायर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू। अरे मेरे देश से ऊपर चाणक्य ने यही तो बोला उस समय, आचार्य चाणक्य ने क्या बोला उस समय? सारे हमारे देश के राजा
नीति की बात कर रहे थे जी। कि हम अनीति नहीं करेंगे। अब उन्होंने आक्रमण कर दिया है, मुगल आ गए हैं, हुण आ गए हैं, ये आ गए, और सब नीति पर अड़े थे। चाणक्य ने कहा देशभक्ति से ऊपर कोई नीति है क्या? देश से, देश को बचाने से भी बड़ी कोई नीति है क्या? इस समय हमारे सामने देश को बचाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मैं कहना चाहूंगा इस समय भारत जिस स्थिति से गुजर रहा है, मोस्ट हायर वैल्यू है देशभक्ति, जी। देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी। हम अभी क्या सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री उत्तरदायी है, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, होम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं, मैं जो सोचता हूं अपने ढंग से सोचता हूं। मेरे सोचने का ढंग क्या है, मेरा अपना एटीट्यूड क्या है? कहीं पर जब कोई रेप होता है, कहीं पर जब कोई आतंकवाद होता है, कहीं पर जब कोई हत्या होती है, उस दिन मेरे भीतर भी आंसू आते हैं। इसलिए नहीं कि ये केस हो गया, इसलिए क्योंकि मैं जितनी तेजी के साथ आनंद को फैला सकता था, शांति को फैला सकता था, ध्यान को फैला सकता था, समाधि को फैला सकता था, अगर उस व्यक्ति ने जो आज बलात्कार में इन्वॉल्व है, अगर उसने समाधि जानी होती, अगर ध्यान का स्वाद चखा होता, उसने भी शांति, परम शांति, उसने भी प्रेम को, उस आकाश को जाना होता, तो आज वो किसी बहन बेटी की रक्षा कर रहा होता, बलात्कार नहीं कर रहा होता। आज जो किसी की हत्या कर रहा है, अगर वो बहुत अपने भीतर अंतरतम में डूब जाता, उसने अगर अपने परम आनंद को जान लिया होता, किसी की जान बचा रहा होता, किसी की जान ले नहीं रहा होता, तो मैं भी उत्तरदायी हूं। हालांकि कोर्ट मुझे सजा नहीं देगा, लेकिन मैं भी, अच्छे सब लोग रिस्पॉन्सिबल। अच्छाई को फैला, अच्छाई को जितना ज्यादा फैला सकते हैं उतना अच्छाई को हम अधिक से अधिक फैलाएं। जितना हम सत्य को फैला सकते हैं, जितना सौंदर्य को फैला सकते हैं, सब लोग जुड़ जाएं। मैं तो कहूंगा जितनी भी अच्छी ताकतें हैं पूरे भारत में, जितने भी संत हैं, जितने भी अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सब एक मंच पर हैं और सब भारत के लिए काम करें, भारत की उन्नति के लिए। क्योंकि भारत की उन्नति में पूरे विश्व की उन्नति शामिल है, क्योंकि भारत ही एकमात्र दिशा दे सकता है जहां पर हम जो न्यूक्लियर बम का पूरे विश्व पर, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, उसको टाला जा सकता है। ये सारा संदेश हम लोग मिलकर के कर सकते हैं। और वो शील से, तो जैसे मैंने अभी शिवपुरी बाबा से शुरू किया था, देख ली, शील से एक एक व्यक्ति के अंदर शील आ जा। एक किताब है चिकन सूप फॉर दी सोल्स, उसमें एक घटना छपी, हकीकत की घटना उसमें छपती हैं कि एक सज्जन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आए इंग्लैंड से। वो वहां पर यूनिवर्सिटी में कोई काम था और वो क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पर उतरे, टैक्सी उन्होंने की, टैक्सी में वो बैठे, 1 घंटे का करीब रास्ता था यूनिवर्सिटी का। तो जो ड्राइवर महोदय थे, जो पायलट महोदय थे, वो जितने भी पैसेंजर पिछले 1 महीने में उनकी गाड़ी में बैठे थे, वो सबको जो बोल सकते थे, जो गालियां दे सकते थे, जो अपमानजनक शब्द बोल सकते, वो सब उन्होंने बोले। इसी में 1 घंटा पूरा हो गया। तो जब 1 घंटे बाद वो उतरे तो उन्होंने कहा कि भाई कितना किराया हुआ? उन्होंने कहा $50। उन्होंने निकाल करके $100 दिए। उन्होंने कहा किराया तो $50 है, $100 क्यों दिए? बोले $50 तो तुम्हारा किराया और $50 इस बात के कि तुमने सबको गालियां दी, केवल मुझको बख्श दिया। तुम मुझको भी दे सकते थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अनुग्रह, तुम्हारा बहुत बहुत अहोभाव। कहते हैं 3 साल बाद दी सेम प्रोफेसर फिर एयरपोर्ट पर उतरा, फिर उसने टैक्सी की, फिर वहीं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पहुंचा। ये सब बिल्कुल मौन है, सब शांत है। ये पायलट महोदय, ड्राइवर महोदय कुछ नहीं बोल रहे, मुस्कुराते हुए ले जा रहे हैं। 1 घंटे बाद फिर वो उतरे वहां जहां जिस उनको डिपार्टमेंट में उतरना था। तो उन्होंने कहा कितना किराया? उन्होंने कहा सर $50। तो जैसे ही उन्होंने $50 दिए, उनका हाथ पकड़ लिया, सर $50 और। बोले $50 और किस बात के? कि सर आप भूल गए 3 साल पहले आप आए थे, मैं नहीं भूला आपको।
इस बार मैंने किसी को भी गाली नहीं नहीं दी, दी है। इसके लिए $50। और उसने बताया कि उस दिन आपने जो व्यवहार किया उसने मुझको अंदर तक हिला के रख दिया। आज आप पूरी अमेरिका के ड्राइवर्स को इतना शील से भरा, इतने सदव्यवहार से भरा हुआ देख पा रहे हैं, वो केवल आपकी बदौलत। मैंने एक शील का आंदोलन छेड़ा पूरे अमेरिका, पहले न्यूयॉर्क में, फिर पूरे अमेरिका में आंदोलन छेड़ा मैंने। मैं उसका अध्यक्ष बना, टैक्सी एसोसिएशन का अध्यक्ष बना, और धीरे धीरे सारे के सारे ड्राइवर शील से भर गए, इतना सदव्यवहार हो गया आपके कारण। कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, ये जूही, ये चमेली, ये चंपा, ये रात की रानी, ये मोगरा, ये जितने भी फूल हैं, इनकी जो सुगंध है इससे हजार हजारों गुना, लाखों लाखों गुना ज्यादा जो सुगंध है वो शील की, शील के फूल से ज्यादा किसी की सुगंध नहीं है। संत कबीर ने किसी से पूछा, इस धरती पर सबसे बड़ा कौन है? वो कह सकते थे राजा सबसे बड़ा है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा, नहीं, उन्होंने कहा शीलवंत सबसे बड़ा। सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। जो शील से भरा है वो दुनिया का सबसे अमीर, सबसे बड़ा व्यक्ति है जी मैं एक ही संदेश यहाँ से देना चाहूंगा, जी सब लोग शील से भर जाएं, अपने व्यवहार में सत्यम शिवम सुंदरम को, सत्यचित आनंद को, शांति प्रीति और मुक्ति को लेकर के आ जाएं। फिर देखें, ऐसे फूल की तरह देश खिल जाएगा, देश में सुगंध ही सुगंध हो जाए। ये मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि आजकल स्कूल्स में बच्चे गाली गलौज करते हैं। आजकल नहीं, ये तो बहुत टाइम से स्वामी जी चल रहा है। अच्छा, हाँ, ये तो बिल्कुल, देखो जब हमारे शोज में ऐसा होगा तो बच्चे तो सीख जाएंगे। True. और बच्चों को क्या लगेगा, अरे गाली दे करके ये व्यक्ति इतना बड़ा बन गया, famous इतना हो गया। पॉपुलर हो गया, इसका मतलब गाली देने से, बदतमीजी करने से व्यक्ति बड़ा बन Right. नहीं, गलत दिशा दी जाए। अब तो जो नहीं दे पा रहा है उस बच्चे को लगता है कि आई एम नॉट कूल इनफ। कि मैं अपने गांव में देखता था, हम सबसे ज्यादा सम्मान किसको देते? अच्छे इंसान को सबसे ज्यादा सम्मान देते थे। पैसा है कि नहीं? True. धीरे धीरे भारत में केवल पैसे वालों को सम्मान दिया जाने लगा, True. केवल पैसे वालों को वीवीआईपी कैटेगरी में रखा जाने लगा। उसकी वजह से हर किसी को लगने लगा किसी भी तरीके से ये इन प्रकार धनवान बनना, पैसा कमाना, और वहां से ये सारी गिरावट आ रही। दोबारा से शुरू करना होगा और हमको प्राइमरी लेवल से शुरू करना होगा। जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस एनलाइटनिंग पॉडकास्ट। और मुझे लगता है कि देयर हैव बीन सो मैनी वीडियोस आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी, बट जिस रूट से आपने ये चीज़ बताई है, आई थिंक मैंने अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी वीडियो में किसी को इतने गहरी चर्चा करते हुए नहीं देखा। थैंक यू सो मच थैंक यू। मैं ये भी कहूँगा, परमात्मा उन सबको सदबुद्धि दे, जी स्वामी दिव्य जी। शक्तियाँ जी। उनके भीतर भी एक प्रेरणा दें, यहाँ से भी उनके जीवन में एक यू टर्न हो जाए, 180 डिग्री पर मुड़ जाए, तब भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।